हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो कल की वीडियो में आपने देखा हम गए थे डल लेक, लाल चौक। बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छा लगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं सोनमर्ग। अब सोनमर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे -1 डिग्री है और न्यूज़ ये है कि वहाँ पे अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्नो गिरा है। और कपड़े जो है हमारे पास मुंबई के हिसाब से -डिग्री वाले जो कपड़े हैं वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुंबई में ऐसी ठंडी पड़ती नहीं है कि इस तरह के कपड़े रखे जाए। तो सुना है कि वहाँ पे रेंट पे वैसे कपड़े मिलते हैं जो वहाँ पे उस टेम्परेचर के लिए चलते हैं। तो इस वक्त हम लोग जो पहने, इस यहाँ पे ठंडी जो है, इनर पहना है, उसके ऊपर जीन्स पहना है, उसके ऊपर उसके अंदर भी जो है कुर्ता जो है, शर्ट टी शर्ट जो है वो भी इनर है। प्लस मैंने यहाँ पे डेनिम का कुर्ता पहना है और अंदर से हमने कान में भी अच्छा टाइट पहना है, उसके बाद स्कार्फ पहना है और अब इसके ऊपर जो है स्वेटर पहनूंगी। तो इतना पहनने के बाद भी यहाँ पे अभी बहुत ठंडी लग रही है और हाथ जो है अकड़े जा रहे हैं। तो चलते हैं सोनमर्ग और देखते हैं वहाँ पे कि कैसा मौसम रहता है। तो वहाँ पर भी आपके साथ मैं पूरा शेयर करूँगी, कैसे एंजॉय करते हैं बच्चे लोग, कैसे एंजॉय करते हैं, देखते हैं। की जगह आप दूध पथरी जा सकते हो। हाँ, वो कर लेते हैं। दूध पथरी बहुत ही अच्छी जगह है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे सोनमर्ग। तो यहाँ पे रास्ते में जो है वाटरफॉल आया और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है और बहुत ठंडा ठंडा पानी जो है आ रहा है। बहुत मज़ा आ रही है। देखिए झरना कितना अच्छा है ना, बहुत फास्ट है। यहाँ पे बहुत सारे रील वाले हैं जो बना के देते हैं, बहुत कम चार्ज करते हैं और उनको भी हेल्प हो जाती है और हमारा भी काम हो जाता है। आपने देखा यहाँ पे वाटरफॉल है और पीछे देखिए कितना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू, बहुत अच्छी सीनरी है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, अब बहुत ठंडी भी है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रुके हैं गंदरबल करके जगह है। वहाँ पे ऑन द वे जब हम सोनमर्ग जाते हैं तो ये रास्ता आता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा झरना है और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत जंगल भी है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुकते हैं, कपल्स हो या फैमिलीज हो, रुक के इस तरह से सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी लेते हैं झरने के साथ। साथ ही साथ इस जंगल के अंदर जाके भी ऊपर अलग अलग तरह के पिक्चर्स और वीडियोज़ लेते हैं। और यहाँ पे प्रोफेशनल शूट करने वाले भी हैं जिनके साथ आप शूट करा सकते हो, या आपके पास फ़ोन है और आपको अच्छे से शूट करना आता है तो आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोफेशनल शूट कराते हो तो बहुत ही कम चार्ज में 100-200 रुपये में ये लोग काफ़ी सारी रील्स बना के देते हैं। तो बहुत ही प्यारा सीन है और बहुत ही सीनिक जगह है। तो आप भी अगर सोनमर्ग आओ तो गंदरबल ज़रूर रुकना। 2-5 मिनट के लिए भी रुक के यहाँ से आगे बढ़ना, तो अच्छे से आप शूट कर पाओगे और अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियो शूट यहाँ पे आप करके जा सकते हो मेमोरी के लिए। तो अभी आप देख सकते हो हमारे बच्चे लोग एकदम ऊपर चले गए हैं और वहाँ पे लोग भी शूट करवा रहे हैं। तो जो आदमी शूट कर रहा है वो चार्जेस लेता है और शूट करके देते हैं। यंग लड़के हैं जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं है तो यही सब काम करके इनका घर चलता है। तो अगर आप लोग भी आओ तो इस तरह से इनको हायर कर सकते हो। अच्छी रील्स बना के ये लोग देंगे आपको, एडिट वगैरह सब कुछ करके अच्छे से देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं कहवा पीने। बच्चे लोग अभी और शूट कर रहे हैं। ठंडी का सीज़न है तो कहवा जो है बहुत अच्छा लगता है और सीने को जाम नहीं होने देता है, सर्दी खांसी नहीं होने देता है, बहुत अच्छा रखता है और बॉडी जो है एक्टिव रहती है। गरम गरम है ना, केसर वाला है। थैंक यू। अभी हम जुनैद भाई के पास कहवा पिए, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कहवा इतना ज़्यादा कश्मीर में फेमस क्यों है, बिकता क्यों है, बनता कैसे है। तो जुनैद भाई, आज आपके हमने कहवा पिया, बहुत मज़े का है। तो थोड़ा सा हमको बताइए ये एक्चुअली इसी में बनता है, कैसे बनता है, एक्चुअली ये है क्या चीज़ और इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, आपको कश्मीर के बारे में पता है कि यहाँ पे ठंड अच्छी जी खासी जी रहती है। जी जी। देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई का महीना। अभी हमारे ख्याल से होने चाहिए, बहुत धूप होनी चाहिए अच्छी खासी। हमारे मुंबई में तो बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे जो मॉडरेट क्लाइमेट है, यहाँ पे जो ठंड है, कभी ठंड कभी सर्दी, वो चीज़ चलती रहती है। उसकी वजह से जो खांसी जुकाम वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये कश्मीर में डॉक्टर रिकमेंड है। ये अच्छा, हम कह सकते हैं ना। ओके। हकीम के पास जाइए, आप किसी के वो बोले कहवा पियो, क्योंकि इसमें है वो नेचुरल चीज़, जैसे कि इलायची हो गया, अदरक हो गई, वो जस्ट सारी हेल्दी चीज़ें हैं।
चेस्ट के लिए आपको ये खांसी, जिसको होगी खांसी चली जाएगी, और किसी को ठंड लग रही है उसकी वजह से आपको ये वार्म गर्मी रखेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेनिफिट है। खांसी जुकाम ये बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल बेनिफिशियल है। इसके सारे एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज इसमें कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे कि जुनैद भाई ने बताया कि पीछे की तरफ उनका बंगलो है और इतने बड़े बंगलों में ये रहते हैं। और हमेशा मैं आप लोग को जब भी रेसिपी सिखाई हूँ, बिज़नेस आइडियाज़ दी हूँ, बहुत लोग शर्म करते हैं कि इस तरह से टेबल लगा के बिज़नेस करना। टेबल लगा के जो बिज़नेस करता है वही करोड़पति बनता है। मैंने हमेशा आपको बोली हूँ, अच्छी इनकम लेना है तो इस तरह से स्ट्रीट में फूड्स लगाओ, अच्छी क्वालिटी का, और इज्जत से कमा सकते हो जैसे जुनैद भाई कमा रहे हैं। जुनैद भाई, आप क्या पढ़े लिखे नहीं हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेंगलोर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। वाओ। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। हाँ, डिप्लोमा नर्सिंग एंड मिडवाइजरी में भी किया है, और दुबई में जॉब भी कर रहा था। सऊदी अरब में 4 साल रह के आया हूँ, अच्छा। एंड हियर आई एम। तो आप ये कैसे सोचे कि आप इतने बड़े पढ़े लिखे हैं और इतनी अच्छी अच्छी जगह काम किए हुए हैं, फिर आप ये कैसे सोच लिए कि ऐसा टेबल लगा के आप कुछ काम करूं? आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं तो इतना बड़ा? जी जी, एक चीज़ हमें एजुकेशन सिखाती है, एक बिजनेस सेटअप और बिजनेस माइंड। क्योंकि कश्मीर में हमारा एक चीज़ रहता है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जी। तो हम उस चीज़ का वेट नहीं कर सकते कि हमें कब गवर्नमेंट से कुछ मिल सके, तो अपना ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ आइडियाज़ होने चाहिए कि क्या करना है, किस वजह से हमें आगे हम बढ़ पाएँ। तो मेन चीज़ है, यहाँ से मैं एक चीज़ सीख रहा हूँ, कम्युनिकेशन है मेन चीज़। जितना मैं कम्युनिकेट हो पा रहा हूँ ना, उतना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। कि मतलब आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे अप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा और होप मिल रही है कि मुझे और कुछ करना चाहिए। तो बैठना नहीं है, कुछ करो। यस, मैं हमेशा आप लोग को सिखाती हूँ, कभी भी घर पे बैठो मत। घर में बैठोगे, पंचायत करोगे, इसकी उसकी करोगे, फ़ोन में बातें करोगे, बहुओं की, बेटियों की, सारे लोगों की बुराइयाँ करोगे। इससे अच्छा है कि कुछ करो, कुछ ना कुछ करते करते अच्छा कोई रास्ता मिल ही जाएगा और आप सक्सेस हो जाओगे और आप कामयाब हो जाओगे। तो चलिए जुनैद भाई के घर देखते हैं, क्योंकि जुनैद भाई ने कहा कि आप जाइए अंदर और हमारा घर देखिए। तो ट्रेडिशनल घर कश्मीर का कैसा होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जुनैद भाई का घर है, हम एंटर करते हैं और जुनैद भाई ने कहा कि आप बिंदास घर के अंदर चले जाओ, टेंशन नहीं है। इंसिया, एक देखिए, एक इंसान जो है बाहर खड़े होके रास्ते पे कहवा बेच रहा है, और घर देखिए, उनका बंगलो देखिए कैसा सजा हुआ है, गार्डन है, लॉन है, और इतना प्यारा सा बंगला। कमेंट में ज़रूर लिखना आप लोग कि इतनी अच्छी चीज़ मैंने दिखाई, इतना बड़ा बंगलो दिखाया, और एक इंसान एजुकेटेड है और कितनी जगह पे, दुबई जैसी जगह पे उसने काम किया हुआ है, लेकिन उसको ये तय कर लिया, उसने सोच लिया कि इतनी अच्छी कमाई यहाँ पे जो कमाया है मैंने, वो ना दुबई में कमा सकता हूँ, ना मैं सऊदी में कमा सकता हूँ, बल्कि दुबई से ऊपर और सऊदी से ऊपर मैं इस जगह पे कहवा बेच के अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ और मैं सक्सेस हो सकता हूँ। मतलब वो मोटिवेट हो रहा है, अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, मैं कर सकता हूँ। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक आप कामयाब भी नहीं हो सकते हो। इसमें लहसुन रहते हैं, ऑनियंस रहते हैं, और ये हो गया हमारे बीन्स हो गए, वो हमारा कश्मीरी साग हो गया, वो पालक हो गई, मतलब सारी चीजें इधर ही है। अच्छा, आप यहीं से तोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं, उधर अंदर खाना खा रहे होते हैं, हमें मिर्चा कुछ चाहिए होता है, बाहर निकल के मूली मिर्चा निकाल के अंदर, अच्छा, फौरन निकाला, फौरन खाया। वाह, बिल्कुल फ्रेश। वो प्याज का है क्या, इतना मोटा मोटा? लहसुन प्याज, बिल्कुल। अच्छा, लहसुन प्याज है, ओके ओके, बिल्कुल फ्रेश है माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। गार्डन में ये हमने इधर बगीचे में लिए सेब का पेड़ है, वो आलू बुखारा है, सेब, आलू बुखारा, और क्या है? और चेरी भी है उस साइड। चेरी है, ओके। हाँ। वो पूरा आपका एरिया है? हाँ, ये हमारे अंकल है इधर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, हाँ। ओके, ठीक है। ट्रक ने आके ना पूरा तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं सोनमर्ग, और ये देखिए हमारी तैयारी, जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें पहन ली, अभी कोट पहनने का बाकी है।
और अभी हम लोग घोड़े पे जाएंगे और सारे घोड़े जो है खड़े हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। अभी यहाँ पूरा पेमेंट होगा, सारी चीज़ें पहनेंगे, उसके बाद एक एक घोड़े में एक एक जन सवार होगा और ऊपर की तरफ जाना है। तो देखते हैं कितना बर्दाश्त होता है और कैसा लगता है, पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सोनमर्ग के आधे हिस्से पे हम लोग ऊपर चढ़ाई कर लिए हैं और थोड़ा स्टार्टिंग में डर लगा, लेकिन अब मज़ा आ रही है। अब समझ में आ गया कि घोड़ा चलता कैसा है। तो कभी भी आओ तो डरो मत, बिंदास बैठ जाओ घोड़े के ऊपर। और हेल्प के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, टेंशन नहीं है। और अगर आप ज़ईफ हो तो हेल्पर ले लो, बच्चे हो तो हेल्पर ले लो, बाकी ज़रूरत नहीं है। वेट वाला है तो भी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, हम ऊपर की तरफ आ गए हैं जहाँ पे बर्फ़ है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है बर्फ़ बहुत कम है। इससे अच्छा बर्फ़ जो था वो पीर की गली में था, जो हमने बहुत एंजॉय किया था, और वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में था। और सबसे गंदी चीज़ मुझे यहाँ पे यही लगी है, यहाँ से क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग बहुत गंदी है। मैं बोलूँ अगर 50 अबव हो तो प्लीज़ ये हॉर्स राइडिंग नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आने जाने के लिए प्रॉब्लम ये है कि जाने वाला भी जा रहा है और आने वाला भी आ रहा है। 1 फुट की जगह है और जा भी रहा है और आ भी रहा है, कोई भी गिरेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, अपने रिस्क पे आना। अगर आप मजबूत हो, अगर आप अपने आप को संभाल सकते हो तो ही इधर आना। और प्लस अगर मई का महीने में आ रहे हो, मई महीने में यहाँ पे बर्फ ही नहीं है। इससे अच्छा बर्फ फ्री में हमको पीर की गली में मिला था, और यहाँ पे इतना पैसा भरने के बाद कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ठंडी है तो भुट्टा ले रहे हैं। बहुत छोटा छोटा सा भुट्टा है, लेकिन 100 रुपए का 3 दिया है। तो फ्रेंड्स, हम जब घोड़े पे आ रहे थे तो घोड़े वाले से मेरी बात चली। यहाँ का सिस्टम जो है, घोड़े को ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, मैंने पूछा उनसे। तो घोड़े को ट्रेनिंग जो है ऐसा दिया जाता है कि जब घोड़े का बच्चा होता है उससे 3 या 4 दिन के बाद उसको चलाना शुरू करते हैं। जब हम बैठ के घोड़े में आए ना, उसी के साथ बच्चे को चलाना शुरू करते हैं, और वो बच्चा चलता है चलता है चलता है, और उसी तरह से ट्रेनिंग पाता है कि अब उसको किस डायरेक्शन में जाना है, ऊंचाई नीचाई, और चढ़ना है उतरना है। सारी ट्रेनिंग वो अपनी माँ को देख के सीखता है। सोचिए, 4 दिन का बच्चा अपनी माँ के साथ चलते चलते सीखता है कि मुझे कैसे करना है, और 3 से 4 साल के बाद उसको घोड़ा सवारी का सिस्टम जो समझ में आ जाता है, और 4 साल के बाद जो है वो अपने पीठ पे कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को बिठा के ऊपर चढ़ाना सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ नहर बह रही है और अलग अलग जगह पे पानी जो है बहते जा रहा है। अच्छा लग रहा है, सीन बहुत अच्छा है। ऊपर आके सुकून भी बहुत लग रहा है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। हाँ, बर्फ़ थोड़ा कम है, लेकिन ठंडी अच्छी खासी है। मुंबई के लोगों के लिए तो ये बहुत ठंडी है कि यहाँ पे एक जैकेट जो इन्होंने दिया है वो पहना है, फिर ड्रेस पहना है, उसके अंदर इनर पहना है, फिर पैंट है, ऐसा करके बहुत सारे कपड़े हैं। तो अपने आप को सेफ रखा है, लेकिन अगर ये कुछ ना हो तो हरगिज़ यहाँ पे नहीं रह सकते। अभी मैंने ग्लव्स निकाल दिया तो मेरे हाथ जो है अभी कड़क होने लग गए। तो ये तो ईजी है। किस तरफ जाऊँ? बहुत ठंडा, चिल्ड है, चिल्ड, बर्फ से भी ज़्यादा चिल्ड है ये, पूरा हाथ अकड़ गया। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कुलचे लिए हैं। ये कश्मीर का फेमस कुलचा है जो कोकोनट से बना हुआ है, और जो पीछे कोटिंग है वो कोकोनट से ही की गई है। जो ब्राउन हिस्सा होता है उसको अलग से निकाला जाता है और उसकी कोटिंग की जाती है मिल्क से, और कोकोनट से बनाया जाता है। अब ये तो हो गया कश्मीर का कुलचा, लेकिन मुंबई में कुलचा जो होता है वो निहारी के साथ खाया जाता है, जो रोटी की शक्ल में होता है। कितने लोग कुलचा समझते हैं जो मुंबई में खाया जाता है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4:30 बजे तक रह सकते हैं। आप अगर सुबह से भी आए हो तो 4:30 बजे तक आराम से रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, खा पी सकते हो। लेकिन जैसे ही 4:30 बजता है, मिलिट्री जो है अनाउंस करना शुरू करती है, सिटी बजाना शुरू करती है, ताकि सारे लोग उतरना शुरू हो जाए। और अब आप देख सकते हो सारे लोग उतरना शुरू कर दिए हैं। अगर आप विंटर में आओगे ना तो सब जगह आपको स्नो मिलेगा, बहुत ज़्यादा।
लेकिन हम विंटर में आना नहीं चाहते थे और हम इतना बर्फ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने प्लान किया अप्रैल मई का। तो ये जो महीना है इसमें बर्फ़ कम होती है, ठंडक भी थोड़ी कम होती है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बर्फ़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हो तो आप अप्रैल मई में आओ, और अगर आपको बर्दाश्त करते हो, आपको पसंद है बहुत ज़्यादा भरा हुआ स्नो, तो आप दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी में आराम से आके आप एंजॉय कर सकते हैं। कश्मीर के लिए कहा जाता है कि जन्नत का टुकड़ा है। वाकई में यहाँ के देखिए कि जन्नत है। जन्नत सिर्फ इसको नहीं बोला जा रहा कि बर्फ़ है, हरियाली है, नहीं, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत मोहब्बती है। आपको पता है, अभी इसके पहले हमने कहवा पिया, और वो लड़का आपको बताया जो वहाँ पे खड़े होकर बिज़नेस कर रहा था, तो वो लड़का हमसे बिना झिझके, हमको जब वॉशरूम जाना था तो बोला आप जाओ, दरवाज़ा खोलो, वॉशरूम के अंदर यूज़ करो, आराम से जाके आ जाओ। तो मैंने कहा मम्मी है? तो बोले हाँ मम्मी है। मतलब उसको बिल्कुल झिझक नहीं, इतनी मोहब्बत कि हमको वॉशरूम आई तो हमारे को अलाउ किया, आराम से जाओ। और ये लोग बताते हैं इतने मेहमान नवाज होते हैं ये लोग कि अगर इनके घर में मेहमान नहीं आते ना तो इनको बहुत दुख होता है। ये लिटरली रोना चालू कर देते हैं अगर इनके मेहमान नहीं आते। दूसरी चीज़, अगर इनके घर में मेहमान आते हैं और दस्तरखान आलीशान बनता है, प्लस ये बता रहे थे कि 8 से 10 जो है नॉनवेज की डिशेस होती है, और दस्तरखान जब बिछाया जाता है तो मेहमान से सबसे पहले दुआ ये कराई जाती है खाना खाने से पहले कि आप दुआ करिए कि ये दस्तरखान हमेशा हमारा सजा रहे, हमेशा हमारे यहाँ मेहमान आते रहे, और हमेशा हम खिलाने की ताकत रखें। फ्रेंड्स, हम लोग कल गए थे सोनमर्ग, बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ बातों को आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्कैम्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। हमारे साथ हुआ है और हम फंसे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, ताकि आप यहाँ पे आओ तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स, जब सोनमर्ग जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, और गाड़ी जो है एक हद तक ही जाती है, वहाँ पे हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद जो है घोड़े पे जाया जाता है। तो घोड़े पे जाने के लिए क्या होता है कि रेट फिक्स होते हैं, लेकिन जो घोड़े वाले होते हैं वो लमसम रेट बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का जो रेट है वही आपको पे करना है, और डायरेक्ट आपको पे नहीं करना है। अगर आपको सोनमर्ग के हॉर्स राइडिंग का रेट जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल देती हूँ। फ्रेंड्स, जब हम लोग घूमने जाते हैं या शादी में जाते हैं तो हर एक जगह की ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। शादी में जाते हैं तो हम शरारा पहनते हैं, गरारा पहनते हैं, अलग अलग फैंसी फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं, जहाँ पे नज़ाकत से उसको हम संभाल सकते हैं। लेकिन जब अगर आप ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहाँ पे आपको घोड़े पे ट्रैवल करना है और मज़े उठाना है, तो वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए, जीन्स हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो कंफर्टेबल हो। कल मैं वहाँ पे देख रही थी कि कुछ लोग साड़ी पहने हैं, कुछ लोग शरारा पहने हैं, कुछ लोग गरारा पहने हैं। तो ये चीज़ को संभालना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घोड़े पे जब सवार होते हैं तो हमारा पैर इस तरह से जाता है और वो पूरा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो जीन्स जो है बहुत बेस्ट है, और शॉर्ट कुर्ते हो, ताकि कुर्ते भी हमारे लंबे ना हो। लंबे कुर्ते होने से भी हमको प्रॉब्लम आएगी बैठने में, तो कंफर्टेबल जाओ। तो शादी के ड्रेसेस अलग होते हैं, घूमने के ड्रेसेस अलग होते हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको कुलसुम ने बताई कि बहुत ज़्यादा स्कैमिंग वगैरह होती है वहाँ पे सोनमर्ग पे। देखिए, कहीं पे भी घूमने जाओ ना तो वहाँ पे वो लोग कोई भी रेट कुछ भी बोलता है। ओके, तो हमको डिसीजन जल्दी नहीं लेना है, क्योंकि सोनमर्ग पे जैसा ही हम ऊपर पहुँचे और घोड़े से जैसे ही हम नीचे उतरे ना, तो वैसे ही बहुत सारे एक्टिविटी वाले लोग आ गए हमारे पास, जैसे कि स्लेजिंग है, स्कीइंग है, इस तरह से अलग अलग जो बर्फ़ में एक्टिविटी होती है वो सारे लोग आके हमको घेर लिए। और वो इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हम ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते, बल्कि हमने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करी। हमको स्लेजिंग वाले ने बोला कि 2000 रुपीज़ पर पर्सन, तो हमने उससे बार्गेनिंग किया। अब 2000 में आदमी कितना बार्गेन करेगा? 50% करेगा, उससे ज़्यादा करेगा। तो हमने उसको बार्गेनिंग करते करते 800 रुपये में लाया, और हमको लगा कि हमने बहुत अच्छी बार्गेनिंग की। 800 रुपीज़ हो गया, चलो ठीक है यार। हम तो नहीं गए थे, मैं और कुलसुम, बच्चे लोग गए थे, और बच्चे लोग ने वहाँ पे स्लेजिंग करना शुरू किया, और हम लोग फिर वहाँ से टहलते हुए आगे निकले। तो थोड़ी दूरी पे जब हम लोग गए, उस घोड़े के जो stable के पास से जो लोग का स्टैंड होता है, वहाँ से हम हटे और थोड़ा अंदर की तरफ जब गए, जहाँ सब लोग टूरिस्ट लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, रील्स बना रहे थे, उस तरफ हम लोग जब गए तो वहाँ पे और भी लोग आए स्लेजिंग वाले। तो उन्होंने आके हमको बताया कि भाई 200 रुपये में हम स्लेजिंग कराएंगे, फिक्स रेट है हमारा। और हमने उसी चीज़ का 800 रुपया पे किया, जस्ट क्योंकि उन लोग ने इतना प्रेशर क्रिएट किए थे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप सोनमर्ग पहुँच जाओ
और अब जब घोड़े से नीचे उतरो, जो स्टैंड पे आपका घोड़ा लगेगा, उसके बाद वहाँ सारी एक्टिविटी होती है, वहाँ पे किसी से भी आपको बात नहीं करना है। वो कितना भी कुछ भी बोले आपको आगे चले जाना है। आगे थोड़ा चलोगे, उसके बाद ही आपको जो नॉर्मल रेट वाले लोग हैं, जो सही रेट बताएंगे, वो आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं टूरिस्ट एरिया में, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। ज़्यादा रेट बताते हैं और हमको तो पता नहीं रहता, हमको लगता है हाँ बहुत सारा पैसा ये लोग मांग रहे हैं, हमने बार्गेनिंग कर ली, 800 रुपये हमने करा लिया, लेकिन जबकि वही चीज़ का सिर्फ 200 रुपये का। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से आगे अभी हम जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे, जो भी स्कैम होगा, जो भी अच्छी चीज़ होगी, हम आपको बताते रहेंगे, ताकि जब आप आओ घूमने तो आपको पता रहे कि कितना पैसा आपको देना है और आपका पैसा वेस्ट ना हो। सो फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है वहाँ पे सोनमर्ग पे, जब आप नीचे से घोड़ा लेते हो, तो अगर 5-6 लोगों की फैमिली है तो आपको 6 घोड़े लगेंगे सपोज़। तो एक घोड़ा आगे चलता है, एक घोड़ा पीछे चलता है, और हैंडलर जो होते हैं घोड़े के एक ही होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। लेकिन जैसे घोड़े चलना शुरू होते हैं तो आप देखोगे कि 3-4 लोग और आ जाएंगे आपके साथ, तो वो होते हैं हेल्पर्स। तो उनसे वहीं पे बात कर लेना, यानी नीचे ही बात कर लेना। अगर आपको ज़रूरत है हेल्पर की तो ले लो, क्योंकि वो लोग के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। और एक बार वो लोग आपके साथ ऊपर आ गए तो बोलेंगे हम तो हेल्पर्स थे, साथी थे, आप पैसा दे दो। अगर आपके साथ कोई ज़ईफ़ है, बच्चा है, तो आप हेल्पर ले सकते हो और वहीं पे उनसे पैसा डिसाइड कर लो। तो हमने कितना पैसा दिया है, अगर वो जानना है आपको हेल्पर के बारे में, क्योंकि हिंसिया हमारे साथ थी तो इसलिए हमने हेल्पर लिया था, तो कमेंट कीजिए, तो उसके चार्जेस भी आपको मैं बता दूंगा। दूसरी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप घोड़ा रेंट करते हो सोनमर्ग में नीचे, तो उसके साथ विंटर वेयर इंक्लूड होता है। और विंटर वेयर में जो इंक्लूड होता है वो होता है कोट और गम बूट्स, क्योंकि बर्फ़ में चलने के लिए गम बूट्स ज़रूरी है। हमारे बूट्स, हमारे शूज़ काम नहीं आते, तो उसके अलग से चार्जेस आपको पे नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भी घोड़े के चार्ज आप डिसाइड करोगे, गवर्नमेंट की चार्जेस है, वो चार्जेस के अंदर विंटर वेयर इंक्लूड होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर लिखिएगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो कमेंट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे।